सिगरेट पीने की लत इन तीन दोस्तों को भिवानी के उस हॉन्टेड हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर ले आती है, जिसके बाद इनका जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ एक ऐसी कहानी बीतती है जिस सुनकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था इन दोस्तों के साथ? अगर ये पूरी कहानी सुनी है तो एंड तक देखते रहो। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी शहर की, जहाँ ये दो दोस्त होते हैं। जहाँ ये आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, अचानक एक दोस्त के पास फ़ोन आता है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अब वो जाता है अपने हॉस्पिटल में अपने दोस्त के साथ। शाम होती है, हालचाल पूछते हैं, तबीयत ख़राब ही रहती है उनकी। अब वो दोनों दोस्त हॉस्पिटल में रुके रहते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है, लगभग 9 से 10 बज जाते हैं। तो वो फ़ोन करते अपने एक तीसरे दोस्त के पास और कहते हैं कि यार खाना लेके आ जा, चल खाना खाएंगे। अब कोई है नहीं घर पे, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं, तो तू खाना लेके आ जा, अपन खाना खा लेंगे। तीसरा दोस्त आता है खाना लेके, वो खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने के बाद वो कमरे के बाहर घूमने लग जाते हैं। अचानक एक दोस्त के मन में आती है सिगरेट पीने की। वो जैसे सिगरेट पीने का होता है तो वार्ड बॉय वहाँ पे आके उसे रोक देता है कि भाई ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिगरेट ऐसे पियो मत आप। अब वो कहते हैं यार बाहर कौन जाए इतनी गर्मी में, अब एक काम करते हैं, छत पे चलते हैं हॉस्पिटल की, वहाँ टहलते हैं और वहाँ पी लेते सिगरेट। तीनों दोस्त हाँ भरते हैं और हॉस्पिटल की छत के लिए निकल पड़ते हैं। सीढ़ियों से जाते हैं, 1st फ्लोर पार करते हैं, 2nd फ्लोर पार करते हैं, 3rd भी कर देते हैं। 4th पे आते हैं तो उन्हें सीढ़ियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं कि इस फ्लोर पर जाना मना है, ये ख़राब है, एरिया गंदा है। वो सोचते हैं क्या गंदा, छत पे जाना है, इसमें क्या देखना, चलते हैं। वो उस बात को इग्नोर करके और चल जाते हैं। जैसे ही उस फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहाँ कुछ अलग ही वाइब होती है। उस चीज़ को देखकर वो घबरा से जाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहते हैं कि दवाइयाँ पड़ी हैं, दवाइयों की महक आ रही है, वहाँ रुई गंदी, खून के धब्बे, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में होती है, वो चीज़ें वहाँ पर पड़ी है। मतलब किसी ने साफ़ सफाई वहाँ की नहीं है, ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से। अब ये सोचकर वो सभी लोग घबरा से जाते हैं, यार गलत आ गए, एक तो अभी खाना खाए और ऊपर से यहाँ पे आ गए, अब तो जी घबरा रहा है। ऐसे ही होते हैं। और वो जो गैलरी होती है ना उस फ्लोर की, वो काफ़ी लंबी होती है और एक उस फ्लोर पे काफ़ी ओटी होते हैं, जिसकी ऑपरेशन थिएटर, कुछ रूम्स होते हैं डॉक्टर के जो कि चेकअप वाले होते हैं। वो जैसे ही आगे जा रहे होते हैं ना, तो एक बड़ा सा हॉल आता है साइड में। तो उन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि उस साइड के जो कमरा है, हॉल है, उसकी दीवार के साथ ही हमारे साथ ऐसा लग रहा है कोई चल रहा हो। 3 हम हैं, साथ में 4था बंदा हो रहा है जो उस साइड में चल रहा है। वो थोड़े घबरा से जाते हैं। उन्हें लगता है यार शायद कोई बिल्ली होगी, अपना वहम है, बिल्ली है, ऐसा कोई चलेगा थोड़ी। अब दिखा भी उन्हें कुछ नहीं है। मन को शांत करते हुए चलते हैं, सिगरेट निकालते हैं और पीने लग जाते हैं। जैसी थोड़ी गैलरी पार होती है, वो हॉल ख़त्म होता है तो एक कांच वाला कमरा आता है। उस कांच वाले कमरे के अंदर उन्हें काफ़ी मतलब खून के हाथ, अलग अलग चीज़ें वो दिखाई देती, तो वो और भी घबरा जाते हैं। यार गलती, आज तो ऊपर आ गए, फंस गए, लगता है अब तो काफ़ी दिन होता है कि दिमाग से चीज़ निकलेगी नहीं। वो तो सोच रहे थे इन चीज़ों के लिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ जो होगा वो उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्यों? अब जैसे ही वो जाते हैं तो अचानक दूर के एक कमरे में जहाँ कांच लगा हुआ था, वहाँ एक जोर से हाथ बजता है खून का। वो देखकर घबरा जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कौन है वहाँ पे, कौन है? अब इतना ही होता है कि अचानक तीसरे दोस्त को जो खाना लेके आया था, उसको वहाँ एक औरत दिखाई देती है साइड में बैठी हुई, जो कि एक पलंग होता है ना जिसपे पेशेंट को लेटाया जाता है वहाँ पर। वो कहता है यार तू वो देख रहा है उसको? कहते कौन? वो औरत बैठी। कहता है कौन औरत बैठी? मतलब वो देखता है तो उसको दिखता नहीं है। अब वो सोचता है यार कुछ तो बोला। कहता है चल नीचे गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तू नीचे चल। कहता है तेरा वहम है, कुछ नहीं है, तू चल, दिखा कहाँ है। वो जैसे कमरे में इशारा करता है ना, अचानक वो औरत उनके सामने, जैसे कांच वाले कमरे के सामने आ जाती है। वो कांच के इस साइड में और वो औरत उस कांच के उस साइड में। और वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था उन तीनों का, उसे देखकर तो आप डर जाते, क्योंकि उस औरत का जो मुंह था ना, वो इतना भयानक, इतना डरावना, जैसे किसी ने उसके ऊपर सर्जरी की हो और उसकी खून आ रहा, एक तरफ से वो जली हुई, मतलब इतना भयानक कि अगर कोई आदमी देख ले तो हाथ के हाथ ही बेहोश हो जाए और शायद वो मर भी जाए। तीनों दोस्त भागते हैं। अचानक वहाँ की लाइट चसबुझ होती है। वो कहते चल चल चल, मन क्या है अला बला, यहाँ से चल चल चल, निकलते हैं यहाँ से। यही होता है कि अचानक से वो औरत, ऐसा लगता है कि उन तीनों का किसी ने पैर पकड़ लिया और वो सोचते हैं कि वो औरत ही है। वो जैसे छुटा के पैर को भागते हैं, तीनों दोस्तों की नज़र एक साथ पीछे जाती है। जैसे कि वो औरत घुटनों के बल और हाथों के बल जमीन के ऊपर कुत्तों की तरह भाग रही है उनकी तरफ,
ये चीज़ या एक दृश्य इतना भयानक था उनके लिए, मानो प्राणी निकल गए उनके। तो वो जो सीढ़ियाँ थी ना, उस सीढ़ियों से उतर नहीं रहे थे, उस सीढ़ियों से छलांग लगा रहे थे। 4th फ्लोर पे जैसे सीढ़ियों को पार करते हैं ना, उनका जी ऐसा हो जाता है कि ये यहाँ से कैसे निकले। क्यों? वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे ना, उन बोर्ड को वो फेंक देते हैं। अब वो वहाँ से 3rd फ्लोर पे आते हैं, 3rd से 2nd पे आते हैं, वो रुकते नहीं है, छलांग पे छलांग मार के 1st फ्लोर पर आ जाते हैं अपने, जहाँ वो उसके दोस्त के पापा एडमिट थे। वहाँ वो भयानक तरीके से चिल्ला रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि ऊपर क्या है, कौन है वो पेशेंट जो इतना भयानक है, क्या है वो, अला बला जो भी है। वार्ड बॉय आता है भागा हुआ, क्या हुआ सर, क्या हुआ भाई साहब, क्या देख लिया आपने? वो कहते हैं यार 4th फ्लोर पे ऐसा क्या है, वो औरत इतनी भयानक। वो कहते हैं 4th फ्लोर पर? 4th फ्लोर पर तो कोई है ही नहीं, 4th फ्लोर पे आप कहाँ गए, क्या करने गए थे? वो कहते हैं यार 4th फ्लोर पर, अरे हम तो ऐसे ही घूमने के लिए गए थे, तो 4th फ्लोर पर पहुँच गए और वहाँ वो भयानक औरत है और वो इतनी डरावनी है, वो हमें जान से मार देती। अरे वो उसे बंद करो या उसे जिसकी है वो भेजो, या कुछ है वो अलग ही। वो कहते हैं जो वार्ड बॉय था कि आपको मना किया था कि ऐसे आप सिगरेट ना पियो। दूसरा, जहाँ वो 4th फ्लोर पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं सीढ़ियों पर, तो आपने पढ़ा नहीं? बोला यार पढ़ा था, हमने इग्नोर कर दिया और वो चले गए। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल नॉर्मल। क्यों? अगर वो ऐसा बता देगा तो हॉस्पिटल की बदनामी होगी। वहीं एक पेशेंट बैठा हुआ था। अब क्या होता है कि जो वार्ड बॉय थे ना, वो तो उसे शांत कर देते हैं और वो तीनों दोस्त साइड में जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। एक आदमी आता है जो चाय वाला होता है बाहर, वो एक पेशेंट और बैठा हुआ होता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि क्या हुआ। जब वो बताता है चाय वाले को कि ऐसे ऐसे इन तीनों को कुछ ऊपर 4th फ्लोर पे देखा, वो चाय वाला उनके पास आता है कि चाय ऑफर करता है। वो कहते हैं नहीं भाई, हम थके हुए हैं, हमारा दिमाग ख़राब है, तो अभी तू चाय के लिए पूछ मत। वो कहता है भाई साहब क्या 4th फ्लोर पे कुछ देखा क्या? वो कहते हैं हाँ, तुझे कैसे पता इस चीज़ के बारे में? वो कहते हैं अरे ये हॉस्पिटल के अंदर है ना, कुछ है, मतलब ऊपर है ना, मतलब लोगों के ऑपरेशन होते थे, तो जिस वजह से लोग मर भी गए काफ़ी। अब उनकी आत्मा ऊपर है। अब क्या है कि डॉक्टर को भी कुछ दिख चुके हैं, वार्ड बॉय के साथ भी हादसा हो चुका है, और जो पेशेंट थे वो तो रातों चिल्लाते थे, जिस वजह से हॉस्पिटल वालों ने ये ऊपर फ्लोर बंद कर दिया है। अब सभी 3rd फ्लोर तक ही सभी काम करते हैं। आप लोग करने क्या गए थे? बोले यार सिगरेट पीने गए थे और ऐसा ऐसा हो गया। बोलो एक नहीं, वहाँ पे काफ़ी है, ये तो आप बच गए, नहीं तो शायद ही कोई बचता। ये बात सुन के वो तो अगले दिन ही जो अपने दोस्त के पापा थे उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और दोबारा हॉस्पिटल में सिगरेट पीने की और उस हॉस्पिटल को देखने की हिम्मत करते नहीं है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी के अंदर कि जो लोग मना कर देते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर मत जाओ या ये मत खाओ या ये मत करो, तो ऐसा वो गलत कहते नहीं हैं, कई हद तक वो सही भी होते हैं। वहीं दूसरा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो लोगों को अवेयर करते नहीं, कोई भी अपनी चीज़ों को बताएगा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें तो करनी चाहिए, शुद्धिकरण ऐसा तो करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाई ना दे। कहते हैं कि अब हॉस्पिटल का नाम तो आपको मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप भिवानी के हो तो आप समझ जाओगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलता हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।